पापा जी ने आपसे झूठ बोला था कि वो कल मीटिंग में थे। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्योंकि हमने कल उन्हें देखा था जब हम घर से बाहर गए थे। वो एक डिस्क में एक पब में किसी के साथ थे। हमें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ मम्मी जी कि पापा जी ऐसे, और वो भी आपसे छुपाकर। मम्मी जी हमसे रहा नहीं गया, इसलिए हमें लगा कि एक पत्नी होने के नाते आपको ये सब पता होना चाहिए। मैं जानती हूँ प्रार्थना, सब जानती, और आज से नहीं, सालों से। तुमने तो उन्हें सिर्फ कल रात पब में देखा, मैंने तो How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह मेरी कोई भी बात मेरी वाइफ से कहने की, वो भी मुझसे छुपाकर? कि यही संस्कार दिए हैं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें? रियो, दूसरों के संस्कारों को गाली देने से पहले आप अपने गिरेबां में झांक कर देखिए। इस बच्ची ने तो वही कहा जो आपने किया और इसने देखा, और आपको अगर ऐसी हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तो फिर इसे कहने में क्यों आएगी रियो? लुक सू, मैं इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता। क्यों? जिससे कोई आपके संस्कारों को गाली ना दे सके, इसीलिए ना? क्या सिर्फ पैसे वाले बन जाने से आपको लाइसेंस मिल गया है कि आप अपनी बीवी को धोखा दें और बाहर जाकर दूसरी औरतों के साथ सो? आप बाहरी दुनिया के लिए अपर क्लास के होंगे रियो, मेरी नजर में आप एक तुच्छ और गिरे हुए मर्द हैं। हवस मिटाने के लिए किसी भी तबके की औरत के साथ सो सकते। What? होश में तो हो तुम? होश तो मैंने अपने उसी दिन खो दिए थे जिस दिन पहली बार मुझे आपकी असलियत का पता चला। खत्म हो गया था मेरा गुरूर, मेरा ज़मीर, जबकि खत्म कर देना चाहिए था मुझे हमारा रिश्ता। बात हमेशा घुमा फिरा कर हमारे रिश्तों पर क्यों ले आती है? क्योंकि उसी मरे हुए रिश्ते के बोझ के तले दबी जा रही हूं मैं, घुट रही हूं इस घर में जहां हर बच्चा अपनी ही दुनिया बसाने में लगा है कि वो मेरे बच्चे हैं और मैं उनकी मां हूं। Oh, for God's sake, ये बात हमारी बीच हो रही है, तुम उन बेचारों को क्यों कोस रही हो? सही कह रहे हो रियो, कोसना तो मुझे अपनी तकदीर को चाहिए, इस तकदीर को। ऐसे बच्चे दिए और ऐसा घर दिया, और जहां बाप भी ऐसा अय्याश हो तो वहां औलाद अच्छी कैसे हो सकती है? और तुम कौन सी देवी हो सू?
तुम्हारी असलियत नहीं जानता हूं मैं? क्या तुम हैंडसम और यंग मर्दों को नहीं देखती? अब अगर ये बातें मानने की हिम्मत तुम में नहीं है तो ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझ में गट्स है, इसलिए मैं खुलेआम करता हूं जो करता हूं। Oh God, you're so sick, Rio. You're so sick. जितने घिनौने इंसान हो तुम, उससे भी घिनौनी तुम्हारी सोच है। और आप ऐसे मर्द हो जो औरत की इज्जत करना तो दूर, उसे इस्तेमाल करने वाली बिकाऊ चीज समझते हो। और जानते हैं ना रियो, ऐसे मर्द को क्या कहते हैं? सो जाओ यहां से, जाओ। यहां जो भी हो रहा है तुम्हारी वजह से हो रहा है। Get out of here! रुको प्रार्थना। ये कहीं नहीं जाएगी, ये यहीं खड़ी होकर देखेगी इस घर के रिश्तों का कड़वा सच। पापा जी, Shut up! ये हस्बैंड वाइफ की पर्सनल मैटर है और तुम बीच में आने की कोशिश मत करना। Get out! लेकिन पापा जी, I said get out! बात तो सुनिए पापा जी। पापा जी, तराना भाभी, तराना भाभी, वो क्या हुआ है तुम्हें प्रार्थना? तुम्हारे होश क्यों उड़े? कोई भूत देख लिया या फिर से इस घर में लड़ते देख लिया किसी को? मतलब वो मम्मी जी और पापा जी दोनों हाँ, जानवर हो तुम, जानवर हो रियो। जिंदगी में दूसरों को नोचने के अलावा तुमने किया क्या है? Just shut up! ज़बान संभालो अपनी वरना। अपने ये हाथ हटाओ। तो क्या करें प्रार्थना? उनके हाथ जोड़ें, उनके पैर छूकर गिड़गिड़ाएं, क्या करें? कहें कि रियो सू प्लीज डार्लिंग झगड़ते नहीं है, क्योंकि अच्छे बच्चे लड़ते नहीं हैं। Oh, come on. अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए न जाने कितनी औरतों की जिंदगी से खेल चुके हो तुम। सो चिल्लाओ मत रियो। बहुत बर्दाश्त कर चुकी हूँ मैं तुम्हारा ये रूप, घटिया रूप। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुमने जिंदगी बर्बाद तो मेरी हो चुकी है सू। जो तुम जैसे बैकवर्ड और छोटी सोच वाली औरत के साथ इतने साल गुजारने पड़े मुझे। नहीं भाभी, ऐसे नहीं, लेकिन एक बार आप जाकर प्रार्थना वो हस्बैंड वाइफ हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं तो आपस में लड़ने का हक रखते हैं। नहीं भाभी, जिस बात पर और जिस तरह से वो आज लड़ रहे थे, कोई भी पति पत्नी ऐसे नहीं लड़ते। साथ मेरे साथ बिताए हैं ये साल आपने? किस साथ की बात कर रहे हो तुम? शादी के बाद उन सालों की जो तुमने इस बिस्तर में बिताए हैं मेरे साथ, उन पलों की या फिर उन सोशल पार्टीज की जहां मैं हमेशा तुम्हारे लिए नुमाइश की पुतली थी, हमेशा तुम्हारे साथ साथ चली। इन दो जगहों के अलावा एक पल भी ऐसा याद है जो आपने मेरे साथ बिताया है? जवाब दो, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ रियो, तुम्हें कोई भी पल याद है या नहीं है? कैसे लड़ रहे थे वो प्रार्थना? रियो सू का गला दबा रहे थे या सू रियो का मर्डर कर रहे थे? टेल अस प्रार्थना, वो कैसे लड़ रहे थे? अगर एक शब्द भी निकला तुम्हारी जुबान से तो याद रखना। Don't! धमकी मत दो रियो, कुछ करके दिखाओ, कुछ करो मेरे साथ, मुझे मार डालो। Just kill me, just do it, damn it, kill me। मेरी आत्मा तो तुम मार ही चुके हो, अब तो मेरा गला घोट दो, इन सांसों को खत्म कर दो तुम मुझे। Do it for me। दिखाओ अपनी मर्दानगी, उठाओ अपना हाथ, मार डालो ना मुझे। You bloody cheap। Anyway,
एक बार फिर तुमसे कह रही हूं, इस घर में चाहे कोई जिए या मरे, you will not interfere. तुम अपनी टांग नहीं अड़ाओगी और उन्हें डिस्टर्ब नहीं करोगी. You got that? वो तो इससे होगा नहीं तराना, क्योंकि दूसरों की बातों को छुप छुप कर सुनना और फिर उसका तमाशा बनाना तो इसकी आदत बन चुकी है. You know what, प्रार्थना? It will be better कि तुम अपनी आदत ही बदल डालो. से चले जाओ रियो, वरना मेरे हाथों से कुछ ऐसा हो जाएगा जो ये शादी, ये बच्चे, ये रिश्ते, ये घर, सब खत्म, एकदम सब खत्म. इतने बड़े घर में आई हो तुम. इस घर के अपने वैल्यूज हैं, सिस्टम है, लाइफस्टाइल है. तुम्हारे लिए तो ये अच्छा होगा कि तुम जल्द से जल्द इस घर के रंग में रंग जाओ. क्या करूं मैं? अक्षय का फोन लगाती हूँ. हेलो, अक्षय ठकरा. सॉरी मैम, सर अभी बोर्ड मीटिंग में बिजी हैं. देखिए मैं प्राप्ता बोल रही हूँ, उनकी वाइफ. प्लीज एक बार बात करा दीजिए. एक्सट्रीमली सॉरी मैम, मुझे इस मीटिंग में किसी का भी कॉल उन्हें ट्रांसफर करने का ऑर्डर नहीं है. हमें उनसे बहुत जरूरी बात करनी है. इट्स वेरी अर्जेंट. प्लीज एक बार. आई कैन अंडरस्टैंड बट मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती. सॉरी मैम. क्या करूं? प्रेम भैया. प्रार्थना इतनी घबराई हुई क्यों? कोई प्रॉब्लम? मम्मी जी और पापा जी. प्रार्थना काम डाउन, हाँ रिलैक्स. पहले शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ. ठीक है, तुम बैठो, मैं आ रहा हूँ. मैं पानी लेकर आता हूँ. प्रेम भैया. तुम जैसी पागल औरत के साथ आज तक कैसे निभाया मैंने, और यू आर रियली इम्पॉसिबल. चले जाओ रियो. जस्ट गो टू हेल. जो करना है करो, मरो या जियो. नाउ जस्ट रिलैक्स. अब बताओ क्या बात है? प्रेम भैया, वो मम्मी जी और पापा. चाहे किसी भी क्लास की क्यों ना हो तुम, लेकिन इतनी बड़ी और समझदार तो हो कि कब किसे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं. और अगर तुम में इतनी भी समझ नहीं है तो बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहा करो. देख रही हो ना, तुम्हारी एक बेवकूफी की वजह से मेरे और सू के बीच इतना बड़ा झगड़ा हो गया. देख रही हो ना तुम, क्यों तुम दूसरों की लाइफ बर्बाद करना चाहती हो प्रार्थना? रिलैक्स प्रार्थना, बैठो. टेक इजी, काम डाउन. सब ठीक हो जाएगा. इनफैक्ट सब कुछ ठीक है. तुम देखना, थोड़ी ही देर में सू और रियो हंस-हंस के बात कर रहे होंगे. पर भैया, हमारी क्या गलती है जो पापा जी हमसे ऐसे नाराज हैं? हम तो सिर्फ सच कह रहे थे कि हमने उन्हें
उन्हें पब में किसी और के साथ। हम चाहते थे कि मम्मी जी को सारी सच्चाई का पता चल जाए। पति पत्नी के रिश्ते में सच्चाई ना हो तो उनके रिश्ते का आधार और विश्वास कैसे कायम रहेगा? अब आप ही बताइए भैया, हमने मम्मी जी को सच बताकर क्या गलती की? तुम देखना, थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। देखो, सू और रियो बहुत समझदार हैं और अलग अलग देखा जाए तो दोनों बहुत अच्छे इंसान भी हैं। बस उनका एक साथ होना ही, आई मीन टू से, कई बार दो लोग सोच लेते हैं कि वो एक दूसरे के लिए बने, पर हकीकत उनकी सोच को गलत साबित कर देती है। तब उन्हें लगता है कि वो अलग अलग ही अच्छे थे। बट देन इट्स टू लेट। कम ऑन नाउ, चल अब। घर में सब कुछ ठीक ठाक है, इसलिए इस चेहरे से इस उदासी को छूमंतर कर दो। Hey, Gyan, how are you, Sam? Come. Hi, यार। घर पर सब ठीक? सब ठीक है। अच्छा, तुम प्रार्थना के साथ बैठो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो अब आपको वक्त मिला है अपनी भाभी से मिलने का। क्या हुआ ज्ञान? तुम ऐसे? That's it. हो गई पैकिंग पूरी। सिद्धि बेटे। जी ताऊ जी। तुमने वापस जाने का पक्का फैसला कर लिया है? प्रार्थना की शादी के लिए आई थी, उसकी शादी तो हो गई, अब वापस तो जाना ही पड़ेगा ना। वैसे भी वहां पर सारा काम छोड़कर आई हूँ, वापस जाकर सब संभाल लूंगी। प्रार्थना के जाने के बाद घर में जो सूनापन आया, तुम्हारे रहते महसूस ही नहीं हुआ। पर अब जब तुम भी चली जाओगी तो ये घर तो काटने को दौड़ेगा और पता नहीं अब ये कैसे रह पाएंगे। ताऊ जी, आप इतना प्यार करेंगे ना तो मैं इस घर से कभी नहीं जा पाऊंगी। एक काम करूंगी, मैं वहां पर जैसे ही थोड़ा बहुत काम कंप्लीट कर लूंगी ना, मैं यहाँ पर फिर से आ जाऊंगी, ठीक है? बेटा, कोई कब तक बेटियों का मोह करेगा? कल को तुम्हारी शादी भी हो जाएगी, तुम भी चले जाओगे अपने घर। सिद्धि, तू भी यहाँ पर कोई अच्छा सा लड़का देख लेना, कम से कम जब मन करेगा तुझसे मिल तो सकेंगे। एनीवेज, जो हुआ, जैसा हुआ, शायद वैसा ही होना लिखा था। बस आप मेरी तरफ से ये गिफ्ट सिद्धि को दे दीजिएगा। ज्ञान, जो हुआ और जो हो रहा है वो सही नहीं है। ये तुम्हें भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन सिद्धि नहीं जानती, और अगर जानती भी तो मानती नहीं शायद। खैर छोड़िए ना, मैं तो अपने दिल को ये सोचकर बहला लेता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन कई बार दिल की आवाज हकीकत के शोर के नीचे दबकर रह जाती है और कोशिश करने पे भी सुनाई नहीं देती। शायद जिंदगी ने हमारे लिए अलग अलग रास्ते ही चुने हैं। तुम इतनी जल्दी और इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो ज्ञान? तुम अपने आप को सिद्धि से अलग कैसे रख सकते हो? ये फैसला सिर्फ मेरे अकेले का नहीं लिया हुआ है भाभी। मैं तो उससे अलग हो ही नहीं सकता। मैं तो बस दूर जा रहा हूं, बहुत दूर। भाभी, सिद्धि को एक गिफ्ट देते वक्त आप उसे मेरी तरफ से सिर्फ इतना कह दीजिएगा कि वो रिश्ता ही क्या,
जिसमें प्यार ना हो। और वो प्यार ही क्या जो वक्त के साथ मिट जाए। ताऊजी, मैं एक बार जाने से पहले प्रार्थना से मिलना चाहती हूँ। क्या हम लोग उसके घर चले? हाँ, गुड आइडिया। इसी बहाने मैं भी बिट्टू को देख लूंगा। अरे आप लोग नमस्ते, आइए। प्रार्थना बेटी, देखो तो कौन आया है। ताऊ जी, ताई जी। क्यों बिट्टू रानी, यूं अचानक आकर तुमको चौंका दिया ना? ताऊ जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आ गए। बहुत दिल कर रहा था तुझसे मिलने के लिए, इसलिए हम भी चले आए। लो, जिसने ये मिलन करवाया है उससे तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। पता है बिट्टू, ये सिद्धि जा रही है लंदन, तुझसे मिलने आ रही थी, इसलिए हम भी चले आए। तू लंदन वापस जा रही है? अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? और उसने ये भी कहने को कहा है कि वो रिश्ता ही क्या जिसमें प्यार ना हो, और वो प्यार क्या जो वक्त के साथ मिट जाए। सिद्धि, उसके दिल में तेरे लिए इतना प्यार है कि हम उसकी एक बात से समझ गए, जब उसने कहा कि वो तुझसे अलग हो ही नहीं सकता, सिर्फ दूर जा रहा है। उसके प्यार पर मुझे कोई शक नहीं है प्रार्थना। I know he loves me a lot. तो फिर उसके प्यार के आगे बाकी सारी बातें अपने आप छोटी हो जाती हैं सिद्धि। तू समझ क्यों नहीं रही है? अभी ये बातें बहुत छोटी लगेंगी प्रार्थना, लेकिन बाद में गिफ्ट खोल के भी नहीं देखेगी। तुमसे मिलकर जिंदगी सपनों से सजी खूबसूरत लगने लगी थी। सोचा था तुम्हारी जिंदगी को भी खुशियों के तमाम रंगों से रंग दूंगा, लेकिन हर सपना बिखर गया। अब तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी है, खाली है, बेमतलब है। सांसें हैं इसलिए जीना तो होगा सिद्धि, लेकिन जिंदगी तुम्हारे साथ ही चली गई है मेरी, तुम्हारा होकर भी जो तुम्हारा ना हो सका। ज्ञान, अब भी वक्त है सिद्धि। जिंदगी तेरे सामने कदम बढ़ाकर आ रही है, इसे दूर मत जाने दे। कौन जाने कल वो फिर तुझे मिले या ना मिले। सिद्धि, तू ये मत सोच कि तू उन सबके साथ कैसे जी पाएगी। तू सिर्फ ये सोच, क्या तू उसके बगैर जी पाएगी? बिट्टू, बिट्टू बेटा, हमारी समधन जी से हमें मिलवाओगी कि नहीं? ताई जी, मम्मी जी सो रही होंगी, आप अगली बार मिल लीजिएगा। अरे वाह, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे हम शादी के बाद तुम्हारी ससुराल पहली बार आए हैं। हाँ,
और संदन जी से मिले बिना चले जाएंगे? जाओ प्रार्थना, जाकर देख लो एक बार, अगर जाग गई हो तो बुला ही ले। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी,